दोस्तों, AMR राहुल चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो कहानी है यूपी के कानपुर के, तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी के कानपुर में साल भर पहले रेलवे लाइन के किनारे एक लड़की की लाश रहस्यमयी हालात में बरामद हुई थी, जिसके जिस्म का निचला हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था। लेकिन उस मामले को सबूतों की कमी के चलते आत्महत्या मान लिया गया था। हालांकि मामला अदालत में लंबित है। ठीक उसी तरह से शहर के एक सुनसान इलाके में एक युवक की लाश मिली। युवक के शरीर का निचला हिस्सा जला हुआ था। इन दोनों ही मामलों में भले ही साल भर का फासला है, लेकिन इन लाशों की पहेली ने कानपुर पुलिस को उलझा कर रख दिया था। रविवार 18 अगस्त 2022 सुबह 9 बजे कानपुर के नौबस्ता इलाके में रविवार की सुबह सुबह लोगों की नजर एक दहलाने वाली चीज पर पड़ी। ये चीज क्या थी? एक नौजवान की बुरी तरह जली हुई लाश थी और लाश के ऊपर एक बैग भी रखा था। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई। मौका और वारदात पर पहुंची पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू किया। ये जली हुई लाश जिस तरह से एक खुली जगह पर पड़ी थी और लाश के ऊपर पूरी सफाई से एक बैग रखा हुआ था, उसे देखकर यह साफ था कि यह मामला कम से कम खुदकुशी का तो नहीं है, यानी मामला कत्ल का था। लेकिन कई और ऐसी बातें थीं जो पुलिस को उलझा रही थी। इनमें एक दो थी मौका और वारदात पर पड़ा एक सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं और इसके जिम्मेदार ज्योति के घर वाले हैं। जबकि दूसरी थी लाश की हालत। असल में लाश की हालत सुसाइड नहीं बल्कि कत्ल की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि लाश की कमर से नीचे का हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था, जबकि जिस्म के ऊपर के हिस्से पर जलने के निशान कम थे। जबकि अगर कोई खुदकुशी करता है तो आमतौर पर कोई भी तेल या ज्वलनशील पदार्थ वो अपने सिर या जिस्म के ऊपरी हिस्से पर ही डालता है, जिससे आग ऊपर लगती है और जिस्म के ऊपर का हिस्सा ज्यादा चलता है। ऐसे में पुलिस के लिए इस नौजवान के कातिलों तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने से पहले उसके ऊपर रखे बैग की तलाशी लिया, लेकिन बैग में रखे पर्स से जैसे ही मरने वाले लड़के की पहचान साफ हुई, एक बारगी पुलिस का भी दिमाग घूम गया, क्योंकि ये लाश अमित नाम के एक ऐसे लड़के की थी जो महीने भर पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। अमित जी इस इल्जाम में करीब साल भर पहले गिरफ्तार हुआ था। वो इल्जाम भी एक लड़की के कत्ल का था, जिसे ठीक उसी तरह से जलाकर मारा गया था जैसे अमित की जान ली गई थी। यानी अमित एक लड़की के संदिग्ध कत्ल का मुलजिम था। और अब 1 साल बाद अमित को भी ठीक वैसी ही मौत मिली थी जैसी मौत लड़की की मौत हुई थी। और इस बात ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं अमित का कत्ल उसी लड़की के कत्ल का बदला लेने के लिए तो नहीं किया गया। यकीनन मामला बेहद पेचीदा था और इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए एक एक बात की पड़ी डीएचताल बेहद जरूरी थी। असल में जेल से निकलने के बाद अमित ने पानी साफ करने वाली आरओ मशीन का काम शुरू किया था और अपनी मौत से एक रोज पहले, यानी शनिवार की शाम को, शहर के नौबस्ता इलाके में किसी के घर का आरोप ठीक करने के लिए बाहर निकला था। शाम करीब 5:30 बजे उसकी फोन पर अपनी मां से बात भी हुई थी। तब उसने आधे घंटे में घर लौटने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद ना तो वह घर लौटा और ना ही फोन पर उसकी किसी और से बात हो सकी थी। इसके बाद रात 10:30 बजे बजते बजते उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया। अमित के घर वालों ने शनिवार को ही इस बारे में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया था, लेकिन अगले रोज दिन चढ़ते चढ़ते अमित की लाश ही मिल गई। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि अमित की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी। अब लाश मिली है, हम जांच कर रहे हैं। 26 अक्टूबर 2021 भाभानगर रेलवे ट्रैक, कानपुर। अब इससे पहले कि अमित के कत्ल के बारे में और बात करें, आइए पहले साल भर पहले हुए उस लड्डी डीकी के कत्ल की वो कहानी समझ लेते हैं, जिसने अमित का नाम मुलजिम के तौर पर सामने आया था। असल में अमित उन दिनों किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। अमित के साथ ज्योति नाम की एक लड़की भी काम करती थी। रोज की तरह अपना कामकाज निपटाने के बाद 25 अक्टूबर की शाम को ज्योति दफ्तर से घर के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची थी। इस केस में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, जब पुलिस ने तफ्तीश के बाद ज्योति की मौत के मामले को कत्ल से खुदकुशी के केस में तब्दील कर दिया। पुलिस का कहना था कि उसे ज्योति के कत्ल के कोई सबूत ही नहीं मिले थे। ऊपर से ज्योति ने अपनी मां के मोबाइल फोन से अपने कोलीग और दोस्त अमित को जो आखिरी व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, वो उसके सुसाइड करने की तरफ इशारा कर रहा था। ज्योति ने लिखा था, मैं तो ये दुनिया और सब कुछ छोड़कर जा रही हूं।
अगर तुम में इतनी हिम्मत हो तो दुनिया को सच बताना कि मेरे होते हुए भी तुमने दूसरी लड़की के लिए नियत बिगाड़ी थी। हवस तुम्हारे मन में आई थी, तुमने मेरे साथ गलत किया था। बाद में पुलिस ने इस सिलसिले में अमित और उसकी गर्लफ्रेंड विमला के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी और आगे चलकर ज्योति को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अमित और विमला दोनों को ही जमानत भी मिल गई। लेकिन अभी अमित को जमानत पर बाहर निकले महीने भर का वक्त ही गुजरा था कि अब अमित की लाश भी ठीक उसी हालत में मिली जिस हालत में ज्योति की लाश मिली थी। ज्योति और अमित की मौत के मामले में सिर्फ यही एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों की लाश सुनसान जगह पर जली हुई हालत में मिली, बल्कि और भी कई ऐसी बातें थीं जो मामले को उलझा रही थीं। मसलन 1 साल भर पहले अपनी मौत से पहले ज्योति भी शाम को 5 बजे ही गायब हुई थी और मौत से पहले अमित को भी आखिरी बार शाम 5:30 बजे ही अपने घर वालों से बात हुई थी। 2 ज्योति की अधजली लाश सुनसान जगह पर रेलवे लाइन के किनारे पड़ी थी। अमित की अधजली लाश भी सुनसान जगह पर पड़ी हुई मिली। 3 दोनों की लाश को देखकर लग रहा था कि दोनों को कहीं और जलाया गया और लाश दूसरी जगह पर ले जाकर फेंक दी गई। 4 दोनों ही लाशों में कमर से नीचे का हिस्सा ज्यादा बुरी तरह जला हुआ था, जबकि ज्योति और अमित के जिस्म के ऊपरी हिस्से ज्यादा नहीं जले थे। 5 कत्ल से पहले शाम को ही ज्योति का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब अमित के कत्ल से पहले पिछली रात को ही उसका भी फोन बंद हो गया था। अब ऐसे में अमित के कत्ल का पहला शक ज्योति के घर वालों की तरफ जाना लाजिमी था और शक गया भी। अमित के घर वालों ने बकायदा मोर्चा निकालकर अपने बेटे के कत्ल के मामले में ज्योति के घर वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उनके खिलाफ कत्ल की रिपोर्ट भी लिखवा दिया। असल में अपनी मौत से 1 दिन पहले शनिवार को अमित की कोर्ट में तारीख भी थी, जिसने अमित भी हाजिरी देने पहुंचा था। लेकिन इत्तेफाक से इस तारीख पर ज्योति के घर से कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंचा था। अब अमित के घर वाले ज्योति के घर वालों की कोर्ट में तारीख पर इस गैर हाजिरी को भी अपने बेटे के कत्ल की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कोर्ट में सुनवाई की जगह है। ज्योति के घर वालों ने अमित से बदला लेने के लिए खुद अपने हाथों से उसका कत्ल कर दिया। जब ज्योति के घर वालों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपनी बेटी की मौत को उसकी नियति मान लिया था और वो ये मानकर चल रहे थे कि उनकी बेटी के साथ जिसने भी गलत किया उसे कानून अपने मुताबिक सजा देगा, इसलिए उन्हें किसी का कत्ल करने की भला क्या जरूरत है। ज्योति के घर वालों ने इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हर तक की जांच कर लेने की भी चुनौती दे डाली। यकीनन दोनों ही मौतों का ये मामला बेहद पेचीदा है, जिसका सच सामने आना अभी बाकी है और ऐसे में अब कानपुर पुलिस ने इन मौतों का राज जानने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच के लिए एक SIT बना दी है, जो अमित की मौत के साथ 7 साल भर पहले हुए ज्योति की मौत के मामले की भी नए सिरे से जांच करेगी। तब जाकर इस मामले का सच शायद सामने आ पाएगा। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल MR राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए।